साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। लखनऊ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, नाम है BVAU यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। नाम तो रख दिया सरकार ने, लेकिन उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ किस तरीके से उत्पीड़न, दमन और यहाँ तक कि एक पार्टी विशेष का यानी कि बीजेपी के लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से किस तरीके से मानसिक शारीरिक शोषण करते हैं, उसकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। 30 बच्चे, जिनमें से ज़्यादातर उसी समाज से हैं। 30 में से कितने दलित समाज से हैं? कम से कम 25 से के आसपास दलित बच्चे होंगे 30 में से जो जिन बच्चों को निकाला गया और 16 लोगों पर FIR दर्ज है विश्वविद्यालय के जो हैं, जिसमें 16 में 14 दलित बच्चे हैं। पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सौरभ कठेरिया है और मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। और ये समझिए कि वहाँ पर जो SC समाज का जो छात्र आ रहा है, वहाँ केवल बताने के लिए कि वहाँ 50% रिजर्वेशन है, लेकिन उन छात्रों का किस तरीके से दमन हो रहा है। मुझे बाबा साहब का जो अंबेडकर जयंती है उसको मनाने के लिए, समता मार्च निकालने के लिए VC का पैर छूना पड़ा। और एक इसमें हमारे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में SC ST के लिए 50% रिजर्वेशन है। ये एक्ट बाकायदा पारित करके उसको दिया गया था, यानी कि वहाँ 50% बच्चे तो कन्फर्म है कि वो SC ST वर्ग से आ रहे हैं और जनरल में भी तमाम लोग फाइट कर लेते हैं। 20% जनरल अभी हमारे जहाँ पर 70% बच्चे SC ST से आते हैं, वहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नहीं मनाने दी जाती है। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग किस तरह के कार्यक्रम करते हैं, वो भी उदाहरण आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो अखिल विद्यार्थी परिषद है, जो RSS का एक विंग है, उसके लोग, ये मास कॉम डिपार्टमेंट है, उसके हॉल में ये फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासरूम है जहाँ बच्चे बैठते हैं। ये पास आउट हैं, ये पास आउट हैं, ये बाहरी व्यक्ति हैं। ये समझ लीजिए इस तरीके सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं BVAU के अंदर की हैं। इसमें देखिए लिखा है अखिल विद्यार्थी परिषद बैठक, जिला समीक्षा बैठक हो रही है। मतलब एक विश्वविद्यालय जो शिक्षा का मंदिर है, वो उसको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया। अब समझिए मेन मुद्दा क्या है। एक छात्रा की फूड पॉइजनिंग से जो विश्वविद्यालय के बच्चे जो ग्रुप में जुड़े होते हैं, उन लोगों के माध्यम से पता चला 28 अप्रैल को कि एक छात्रा की फूड पॉइजनिंग से थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने की उसकी मृत्यु हो गई है। आप देख सकते हैं फूड पॉइजनिंग क्यों नहीं होगी जब ये कीड़ों में खाने मिलते हैं। और ये देखिए, ये गुंडा तत्व देखिए कैसे डंडे लेकर ये सब खड़े हैं आप। तो उसमें विश्वविद्यालय के सैकड़ों लोग पहुँचे छात्र, उसमें से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो संगठन से जुड़ा हो, किसी भी संगठन से या विचार का हो। सब इंडिविजुअल, सब लोग छात्रा को न्याय मांगने गए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, विश्वविद्यालय के जो गर्ल्स हॉस्टल हैं वो 8 बजे बंद हो जाते हैं और उनको निकलने की परमिशन नहीं है। वहाँ पर 10 बजे के आसपास जो छात्रों की सुरक्षा है, छात्राओं की, उनको कमज़ोर कर दिया जाता है और उनको निकलने दिया जाता है। और वो अधिक संख्या में जाकर VC आवाज़ पहुँचती हैं। उसके बाद में जब बच्चों को पता चलता है वो भी पहुँचते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय से 10 मिनट की दूरी में भी चौकी नहीं है और सैकड़ों की संख्या में बच्चे मौजूद हैं। विश्वविद्यालय की जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं, वो देश में जो सेवा दे चुके जवान हैं वो कर रहे हैं। अब हम पर आरोप लगाया गया है कि आप लोगों ने VC आवास में डकैती, चोरी, लूट तोड़ फोड़ की है। अब समझिए ये मतलब उन 30 लोगों में आपका भी नाम? हाँ, अब इतने सारे बच्चे आते हैं, लेकिन हम चिन्हित करके हम दलितों में। अब ये समझिए, ये भाई साहब जो डंडा लिए खड़े हैं, कहाँ गए? ये जो बैठे हैं, ये भी वहाँ मौजूद हैं। ये शख्स कैमरे में वहाँ मौजूद हैं, लेकिन इनका किसी का नाम नहीं है क्योंकि ABP से। हाँ, ABP से। अब बच्चे हमारे इस तरीके से, अब हम कह रहे हैं कि आप न्याय करिए। उन्होंने एक प्रेस विज्ञापन निकाला कि मुझे याद आ रहा है कि यहीं के कोई शिक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महामंत्री भी तो है। हाँ, वो राज शरण शाही, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के HOD थे। वो अभी भी वो संघ को अपना काम दे रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि जिन रजिस्ट्रार ने हम दलितों पर 12,000 रुपये जुर्माना लगाया है और विश्वविद्यालय से निकाला है, और जो तोड़फोड़ का आरोप पे हमको FIR दर्ज है, उन्हीं विश्वविद्यालय के VC पर 20 करोड़ रुपए का जो अनुदान विश्वविद्यालय का है, उसको लूटने का भी उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लेकर आकर बैठे हैं। समझ लीजिए, ये पेपरों की कटिंग है। कब का है? 1/12/2024 में इनको पुनः फिर यहाँ पर वो लिया है। तो ये है, आज हम दर दर भटक रहे हैं।
इसलिए कि हम केवल उस समाज से आते हैं जहाँ पर हमको सैकड़ों सालों से दबाया गया है। आज हम पहली पीढ़ी अपने समाज की हैं जो विश्वविद्यालय का अंदर आके कदम रखा, लेकिन जब वो हमको खटिया में भी नहीं बैठने देते थे, आज हमको वो विश्वविद्यालय में भी नहीं बैठने दे रहे हैं। बताइए, ये छात्रा ये डकैती करेंगी, इनके ऊपर भी डकैती लिखाया है। बताइए, अच्छा, इनके ऊपर क्या डकैती क्या क्या डकैती की आपने विश्वविद्यालय के अनुसार? मैंने पता नहीं, उसमें डकैती और चोरी का और पेनाल्टी लगाया 12,000 का, एंड सर्टिफिकेट में इनडिसिप्लिन लिख कर दिखाएंगे। क्या कोर्स कर रही थी आप? BSc ऑनर्स जियोलॉजी। और आपको भी इसमें पूरा साजिशकर्ता बना करके निकाल दिया गया? हाँ। निकाल दिया है। क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा। एक और है हमारे छात्र छात्रा, आपका क्या नाम है? नम्रता नाम है। मैं BBU से पास आउट स्टूडेंट हूँ, अभी लॉ कर रही हूँ मैं। लॉ कर रही हैं। तो जब ये मामला होता है तो हम उस दौरान तो घर पे थे, लेकिन ये जो रिप्रेशन जो चल रहा है वो हम समझ रहे हैं कि कैंपसेस को जो सेफ्रनाइज किया जा रहा है, जो भगवाकरण का प्रोसेस है, उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि सारी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, ये अपना वो जो हब बना रहे हैं सेफ्रनाइज करने का, लोगों को दिमाग को मारने का, यूथ के दिमाग को मारने का, उनके अंदर नफरत पैदा करने का, ये जो एक लैब चल रही है, वो हम इनके जो सरकार बैठी हुई है, जो ब्राह्मणवादी हिंदुत्व फासीवादी सरकार है, उनके सारे हम हिस्सों को समझ रहे हैं। ये उन्हीं का ये पार्ट है कि आज ये जो फूड पॉइजनिंग से डेथ होती है, लोगों का आक्रोश जो निकल के आ रहा है। छात्रा का क्या नाम है? वो छात्रा का नाम अनामिका था, अनामिका सिंह, जिनका बहुत लंबे समय से फूड पॉइजनिंग से वो ग्रसित थी और बीमार होने के बाद वो खून बचा था उनके शरीर में 4%। लेकिन अभी जो मामला आया कि बाद में BBU कैंपस से जो ये आ रहा है कि लड़की का कुछ और मामले से डेथ हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ लगातार कई लड़कियाँ वो खाने के, आप ये झूठे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि खाने में कीड़े मिल रहे हैं। हाँ, लगातार वो मतलब अलग अलग तरीके के कीड़े हैं। आप समझ सकते हैं कि अपने घर में ऐसे खाना खाते होंगे वो लोग। अब इसके दिमाग में कीड़े हैं तो क्या करें, उसको खाने में कीड़े नहीं हाँ, दिखेंगे। जिस तरीके से ये निजीकरण, यूनिवर्सिटी को निजीकरण बनाने का ये जो प्रोसेस है, इसमें हम समझ सकते हैं कि क्या मैं पूरी प्रक्रिया इसको समझ पा रहा हूँ? मैं लगातार कवर भी किया हूँ कई बार। मुझे लगता है जो 70% संख्या हो गई है, 50 से ऊपर जो क्रॉस कर गई, जनरल में भी आ गए, इसने तकलीफ को और बढ़ा दिया है। हाँ, ये तकलीफ तो होगी ना इनको कि हर जगह यूनिवर्सिटी बनी है। आज हम हमला देख रहे हैं कि ये स्पेशल प्लान से जो इन कॉलेज बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, उस पर भी हमला हो रहे हैं। तो ये हम हमला हर जगह देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में क्यों बढ़ रहा है? ये इस जो मनुवादी सरकार जो बैठी है, इनका यही नियत है कि किस तरीके से ऐसे तबकों को साइडलाइन किया जाए और अपने हिंदुत्व के, अपने पॉलिटिक्स को इस्टेब्लिश की जाए। तो ये इसी का ये सब ये उदाहरण है जो आज चल रहे हैं। आज ये लैब की तरह हम देख रहे हैं इस चीज़ को। एक चीज़ और देखिए, ये घटना तो इन्होंने करी ली दलितों के साथ, समझिए अब क्या करा है, मतलब नोटिस नहीं जारी करा इन्होंने। समर्थ पोर्टल है वहाँ पर, जो इस बार नए बच्चे आ रहे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, जो हॉस्टल में रुक रहे हैं, अब उनसे कंपलसरी कर दिया है कि आपको 3,000 रुपये जमा ही करना होगा, आप खाना खाएं या ना खाएं। मतलब आप समझ सकते हैं, जो समाज ग्रामीण पूर्वांचल से निकल के आ रहा है, जो हॉस्टल में रह रहे हैं, हाँ, उनको खाने का 3,000 देना ही देना है। आप खाना खाएं पर मंथ। और उसका नोटिस जारी नहीं करा है, लेकिन वो समर्थ पोर्टल में आपको जमा करना है। समझ लीजिए, अगर नोटिस जारी कर देंगे तो ये पकड़ जाएंगे। इतना ये मतलब इतना बच्चों के साथ इस तरीके से घुमा के खेल रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कि हमारी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है, वो ज़रूर पकड़ी जाएगी। और आपका जो ये नकाब आपने पहन रखा है ना, नकली चोला, ये उतरेगा। अच्छा, वो छात्रा जो थी, हाँ। वो भी दलित समाज से थी? नहीं, वो जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनके समाज से हैं वो, जिसकी डेथ हुई है। हाँ। अच्छा। और जो उस विद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं वो भी उसी समाज से आते हैं, और जो VC हैं वो भी अपर कास्ट से हैं। जो हमारे वहाँ दलित प्रॉक्टर वहाँ पर एक बनाया जाता है, जो कि वो गुलाम होते हैं। देखिए वो यहीं ये देखिए, पट्टा लगा वो AVP इन्होंने ज्वाइन करी है। हमको निकालने के तुरंत बाद ये विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर हैं, प्रोफेसर रामचंद्रा। जो व्यक्ति इस गुलामी को नहीं छोड़ सकता, इस पट्टे को नहीं छोड़ सकता है, इनको केवल दलितों सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखो, संगठन विद्यार्थियों का है कहने को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, लेकिन उस उम्र के लोग हैं जो रिटायरमेंट के कगार पर खड़े हैं, वो इसके सदस्य बना और पदाधिकारी हैं। और एक चीज़ और देखिए, कितनी बड़ी बात, ये व्यक्ति को, अब मुझे कोई दुख नहीं होता इनको व्यक्ति बोलने में कुछ भी, क्योंकि ये दलितों का वहाँ पर शोषण कर रहे हैं। दलित होकर मुझे स्वयं, मेरे साथ 4 लोग और थे, मुझे समता मार्च निकलवाने के लिए ये प्रोफेसर रामचंद्रा जो हैं VC के पैर छुआए,
तब मुझे बाबा साहब का समता मार्च निकालने की परमिशन मिली, लेकिन वो भी 15 तारीख को हमको दोपहर को कैंसिल कर दिया विश्वविद्यालय ने। और समझिए, इनको शाखा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, और जो यहाँ के जो वीसी हैं, उनका सपना है यूजीसी का चेयरमैन बनना, और उन्होंने इनको झुंझुना पकड़ा रखा है कि जैसे ही मैं चेयरमैन बनूंगा, आपको विश्वविद्यालय, किसी विश्वविद्यालय का आपको वीसी नियुक्त करवा दूंगा। इसलिए ये गुलामी कर रहे हैं। बीबीएयू के बारे में मैं एक बात खुद अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि जब वहाँ के छात्र किसी भी मुद्दे को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो वहाँ अंदर मीडिया अलाउ नहीं होती है। किसी तरीके से इन लोगों को बाहर बुलाना पड़ता है, या अपना माइक उस जो जाली लगी होती है उसके अंदर डालना पड़ता है, गेट के अंदर, तब इन लोगों से बातचीत ही भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई गलती नहीं है, कुछ आपने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो बात करने दो ना इन लोगों को, लेकिन बात भी नहीं करने दी जाती है। हमको अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। तो फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि ये बताएं आप कि जो 30 लोगों के साथ क्या क्या चीज़ अभी तक हुई है, मतलब जो 30 लोग हैं टोटल, उनमें से 30 बच्चों पे इन्होंने किस मैपिंग के आधार पर किसी को 10, किसी को 12,000 रुपये फाइन लगाया है, बच्चों को डिबार कर दिया है, और 1 सेमेस्टर के लिए लोगों को डिबार का रेस्ट्रिक्ट सस्पेंड कर दिया गया, और जो बच्चे पास आउट थे उनको इन फ्यूचर एडमिशन नहीं लेने दें। ये विश्वविद्यालय प्रोफेसर राजकुमार मित्तल का नहीं है जो इसको वो करेंगे कि तुम यहाँ पढ़ोगे कि नहीं। ये गरीब समाज के टैक्स से बनी हुई विश्वविद्यालय है, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं कि यहाँ पढ़ेंगे यहाँ नहीं पढ़ेंगे। कई बच्चों पे तो डबल सस्पेंशन लगा रखे हैं। अब समझ, तो इस तरीके का हम ये चाहते हैं, जिन बच्चों का अभी तक निष्कासन हो गया उनको वापस लिया जाए, उनका सेमेस्टर का नुकसान नहीं होना चाहिए, और जिन बच्चों पर इन्होंने पेनल्टी लगाई है उनको वापस लेना चाहिए, उनको किस मैपिंग पे लगाई है। और सबसे बड़ा दुखद है, विश्वविद्यालय में जब 28 अप्रैल को घटना हुई है तो वीसी साहब इतने दिन तक चुप क्यों थे? क्योंकि उनके दिल में चोर था, क्योंकि चोर इसलिए था क्योंकि उनके लोगों ने उनके आवाज़ पे, यही प्रॉक्टर हमसे स्वयं बोलते हैं कि उसका 4% खून बचा था। किसी व्यक्ति का 4% खून जब बचेगा जब वो 4 साल से किसी जगह एक जगह रह रही है, खराब खाना और पानी मिलेगा, तो उसके 4% क्या 0% खून बचेगा। और 28 तारीख की घटना, अभी ये जो पिछला महीना निकला है जुलाई का, इस 30 जुलाई को इन्होंने एक समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा है उसने इस विश्वविद्यालय की घटना को लेकर आवाज़ उठाई 1090 चौराहे पर, जो पूरा आपने देखा होगा। उसके बाद तुरंत इन्होंने लेटर जारी करा कि इस तरीके की घटना हुई, मैं वो आपको लेटर भी भेज दूंगा। और समझिए, उस लेटर में ना उन्होंने तारीख लिखी ना टाइम लिखा, और लेटर जारी करा, और लेटर को आधे घंटे बाद जो बीबीयू सोशल मीडिया उससे गायब कर दिया, डिलीट करके भाग गए। अरे जब तुम चोर नहीं हो तो डिलीट करके क्यों भाग रहे हो? तुम दलितों का शोषण कर सकते हो, लेकिन एक समय के बाद नहीं कर सकते। इस आप भी ध्यान रखना होगा। बहरहाल मैं अनुरोध करूंगा केंद्र सरकार से भी, चूँकि केंद्र का वो विश्वविद्यालय है, कि इन छात्रों पर आपने कम आरोप लगाए हैं। ये कायदे से सारे लोग राष्ट्र विरोधी लोग हैं, क्योंकि पहला तो इनकी गलती हो गई कि इन्होंने दलित समाज में जन्म ले लिया, पहली गलती। फिर दलित समाज में जन्म लेने के बाद बीबीयू पढ़ने आ गए, दूसरी गलती। फिर इन्होंने एक छात्रा की फूड पॉइजनिंग के कारण, जैसा ये बता रहे हैं, या किसी भी कारण से हुई हो, उसकी मौत हो जाने पर सवाल उठा दिया, तीसरी बात। चौथी बात, बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहते हैं, समता दिवस मनाना चाहते हैं, यात्रा निकालना चाहते हैं। तो गलतियां बहुत हैं। और देखो चेहरे को देखिए आप, एकदम लग रही है एकदम खूंखार टाइप की बहन हमारी ये, कि हाँ वास्तव में इसने बहुत तोड़फोड़ और सब कुछ किया होगा। देख लीजिए आप, सबके चेहरे देख लीजिए। मतलब अब शर्मिंदगी बची हो तो मैं इस सरकार से कुछ अपील करूँ। मैं कई सालों से अपील कर रहा हूँ, बीबीयू के तमाम सालों से मुद्दे चल रहे हैं, इसके बावजूद जो हमारी एक बहन ने कहा कि संस्थाओं का भगवाकरण जो किया जा रहा है, उसी की वजह से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है कि कैसे इससे ये स्टेटस छीन लिया जाए कि हाँ SC/ST का रिजर्वेशन 50% ना रहे, सीट खाली छोड़ दी जाती हैं ताकि ये ऊपर मैसेज दिया जाए कि बच्चे आ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत खेल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इन बच्चों की आवाज़ आप तक पहुँच जाए, और या इनका दर्द समझ करके वास्तव में जो उसका नाम आपने रखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, उसके अनुरूप वहाँ पर पालन हो सके। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।